सॉरी बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर 101 के यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो याद रखिएगा, एजुकेटम। किससे हुआ है? एजुकेटम से हुआ है। किससे हुआ है? एजुकेटम से हुआ है। याद रखिएगा, एजुकेटम। एजुकेटम शब्द का अर्थ है क्या है? शिक्षित करना। क्या करना? शिक्षित करना। चलिए आगे चलते हैं। एडुसियर का अभिप्राय है शिक्षित करना, अंदर से बाहर निकालना, विकास करना। याद रखिए क्या है? विकास करना। शिक्षा का शब्द प्रयुक्त होता है शिक्षणे के अर्थ में। शिक्षा का अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। याद रखिएगा, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताए थे ना। देखिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। याद रखिएगा। निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। हर्बर्ट। निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की? शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। किसका है ये? अरस्तु का है। याद रखिए, किसका है? अरस्तु का। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसका है? प्लूटो का। सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। बेकारी या बेरोजगारी, यह क्या? उनसे महात्मा गांधी। सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है, कथन है महात्मा गांधी जी का। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। यह किसने कहा था? अरस्तु ने। याद रखिएगा, अरस्तु ने। किसने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे चलते हैं। आत्मा अभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन शिक्षा के दो रूप हैं। व्यक्तित्व। ईश्वर सब वस्तुओं को शुभ व अच्छा बनाता है। ईश्वर सब वस्तुओं को शुभ और अच्छा बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाता है। कौन सा होगा इसमें? प्रकृतिवादियों का। ये किसका है? प्राकृतिकवादियों का है। सॉरी, ईश्वर सब वस्तुओं को शुभ और अच्छा बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाता है। कथन किसका है? प्रकृतिवादियों का। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य। यह घोषणा है। किसका है?
हर्बर्ट स्पेंसर की। सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। जर्मनी और इटली में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों में समाजीकरण और व्यक्तित्वकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। यह कथन किसका है? मैकाइवर का है। किसका है? मैकाइवर का है। गांधी जी ने कहा है सच्ची शिक्षा के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। बेरोजगारी का बीमा होना चाहिए। अभी डिफिनेशन हम लोग पढ़ा गया था बेगारी। चलिए आगे देखते हैं। किस विद्वान ने व्यक्तित्व उद्देश्यों को प्राथमिकता व्यक्तित्व उद्देश्य की प्राथमिकता प्रदान की जाती है? विद्वान ने व्यक्तित्व उद्देश्य की प्राथमिकता प्रदान की जाती है रूसो ने। टीपी नन शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? टीपी नन शिक्षा किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? व्यक्तित्व निम्नलिखित में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत किन किन शिक्षा आयोगों ने वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य प्रस्तुत किए हैं? राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग 1948 से 1949, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग 1964 से 66। उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से व्यक्ति की दृष्टि से भारत में शिक्षा के कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, व्यक्तित्व का संपूर्ण व सर्वांगीण विकास। उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी। निम्न में से समाज की दृष्टि से भारत में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए? समाजवादी समाज की स्थापना, नेतृत्व एवं अनुशासन के गुणों का विकास, सुयोग्य नागरिकता का विकास। उपयुक्त सभी। हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसे हम नहीं संभाल या बचा सकते जब तक कि हम वर्तमान एवं भावी नागरिकों को अपने जीवन कर्तव्यों को उचित समय से समझने तथा पालन करने की शिक्षा नहीं देते। यह कथन किसका है? केजी सयदेन का है। किसका? केजी सयदेन का। याद रखिएगा। बच्चे को सोना देने की अपेक्षा शिक्षा देना श्रेष्ठ है। यह किसने कहा था? मोहम्मद साहब। किसने कहा था? मोहम्मद साहब ने। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन एडमसन। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डुवी का है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये तो जॉन एडमन का होगा। ये द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडमन का होगा। ये भी डाउटफुल आंसर है, ये भी दो डाउटफुल आंसर। इसको बुक से देख लीजिएगा, ये दोनों गलत हैं। लेकिन ये शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये डूबी नहीं दिया था। और शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसका होगा? जॉन एडम का होगा, एडमन का होगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है। शिक्षा की प्रवृत्ति है वैज्ञानिक कलात्मक दोनों होगा। अब संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। यह कथन है
जे एस मैकेंजी का। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तथा उसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर ड्रिवर का है। प्रोफेसर ड्रिवर। शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण एवं तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन हेतु डाला जाता है। यह कथन किसका है? जी एच थॉमसन का है। शिक्षा का अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक वस्तु है। शिक्षा पुस्तकों में होती है। शिक्षा अनुभव तथा ज्ञान है। सही है। निम्नलिखित में से परिभाषा किसकी है? निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। सुकरात। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। सुकरात। ये डाउट लग रहा है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? देखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वो आंसर होगा। आगे चलते हैं। किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना है? महात्मा गांधी ने। एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है उपयुक्त तीनों से: एडुकेशन से, एड्यूसियर से, एडुकेयर से। एडुकेटम शब्द का अभिप्राय है शिक्षित करना। शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध होता है विद्यालय से। शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों से है। यह परिभाषा प्रदर्शित करती है शिक्षा के व्यापक अर्थ को। 3R और S का तात्पर्य है पढ़ना, लिखना और गिनना। पढ़ना, लिखना और गिनना। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक तीनों तरह का विकास। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में सम्मिलित होती है शिक्षा की प्रक्रिया। किसने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकालती है? इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये देख लीजिएगा किसने कहा था। देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स। वहां पे गलत था ना, यहाँ देखिए सही हो गया, करेक्शन हो गया ना। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स। ड्यूई के अनुसार शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। सही हो गया। चलिए आगे। त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित होता है छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तित्व उद्देश्य को महत्व प्रदान किया है। महत्व प्रदान किया है रूसो ने। किसने? रूसो ने। सामाजिक कुशलता प्राप्त करना यह शिक्षा का उद्देश्य है। बागले का। किसका है? बागले का। हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करना चाहिए।
व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों का उपयुक्त मिश्रण। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार हैं, 4 प्रकार होते हैं। व्यक्तित्व उद्देश्य बढ़ावा देता है व्यक्ति को। किसको बढ़ावा देगा? व्यक्ति को। आर्थिक कुशलता से तात्पर्य है आर्थिक आत्मनिर्भरता। शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य संबंधित है, एडुकेटम से। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? संकुचित अर्थ है। मैकेंजी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? संकुचित अर्थ के रूप में। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। कथन किसका है? सुकरात का। किसने कहा था शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा का वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य है? प्लूटो। किसने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिसे वह परम सत्य, शिवम और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके? अरस्तु। किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है? अरस्तु। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। रूसो। शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम सेविका है। किसने कहा है? रूसो ने। किसने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं? प्रोवेल ने। किसने कहा है उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? हर्बर्ट। किसने कहा शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें क्षमता है? कांट। जिसकी उसमें क्षमता है, सॉरी। किसने कहा है शिक्षा व्यक्ति का उस संपूर्णता का विकास है जिसकी उसमें भी क्षमता है? कांट ने। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। शिक्षा को पूर्ण जीवन के उद्देश्य का प्रतिपादक कौन था? जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है उद्देश्य किस विद्वान से संबंधित है? जीवन को पूर्णता प्रदान करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यह कथन किस शिक्षाविद का है? हर्बर्ट स्पेंसर का, याद रखिएगा। जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? स्वावलंबी बनने के लिए।
सच्ची शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है। किसने बोला था? महात्मा गांधी। आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है उत्तम नागरिक का निर्माण करना। शिक्षा के शारीरिक विकास का उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास। किसने कहा है नीह समाज व्यक्ति कोरी कल्पना मात्र है? रेमंड। रेमंड। किसने कहा है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है? डॉक्टर राधाकृष्णन। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। राधाकृष्णन। शिक्षा की निम्न परिभाषा दीजिए। व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। किसका है ये? स्वामी विवेकानंद की। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी का। याद रखिए किसका है? जॉन ड्यूवी का। शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन जीवन यापन की प्रक्रिया। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की रचना है? जॉन ड्यूवी की। किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। एडम्स ने। किसने कहा था? एडम्स ने। याद रखिएगा। किसने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? जॉन ड्यूवी ने। याद रखिएगा, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम। याद रखिएगा। शिक्षा है कला विज्ञान दोनों है। हैंडरसन ने शिक्षा के कितने अंग बताए हैं? 3 अंग। किसने कहा शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? रॉस ने। रॉस ने। किसने कहा है कि समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं? मैकाइवर ने। शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है और न सांसारिक एकता, अपितु व्यक्ति को यह अनुभूति करना है कि उसके पास बुद्धि से परे भी एक तत्व है जिसे तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का। उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उपयुक्त सभी। कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का समर्थक है? टीपी नन ने। कौन? टीपी नन। व्यक्तित्व उद्देश्य के अनुसार सर्व प्रमुख है व्यक्ति। ये रिपीट क्वेश्चन है। किसने कहा कि व्यक्तिता का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहां सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं द्वारा उसका पोषण होता है? रॉस ने।
किसने कहा है शिक्षा व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास है? टीपी नन ने। टीपी नन टीपी नन ने। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का सबसे बड़ा दोष क्या है? व्यक्तित्ववादिता को प्रोत्साहन करना। कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का पक्षधर है? जॉन ड्यूवी। शिक्षा समाज सेवा के लिए है, सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। शिक्षा का सामाजिक कुशलता उद्देश्य किसने प्रतिपादित किया था? जॉन ड्यूवी ने, याद रखिएगा, जॉन ड्यूवी। शिक्षा के व्यक्तित्व और तथा सामाजिक उद्देश्य हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। शिक्षा का आत्मानुभूति का उद्देश्य प्रतिपादित किया गया आदर्शवाद द्वारा। इस तरह हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है।